ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आज सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा, साथ ही भगवत गीता का पाठ और भगवान कृष्ण की मनमोहक कथाएं। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को सुनने से पहले ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आज बुधवार के दिन सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर करने के लिए निकले। सैर करते करते एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के ताने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनी राम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा अपने बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी ने एक 13-14 साल के लड़के के रूप में नौकरी मांगने के लिए धनी राम सेठ के घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी और परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत के कारण पूछा। तब गणेश जी बोले, सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह सुनकर सेठ ने सोचा, गणेश की बात तो सच है। इसके कुछ ही दिनों बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा, सेठानी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश जी दौड़कर गए और सेठानी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए। उन्हें पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया और सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी। लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश बोले, सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी में नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी के अंदर ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उनके अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। सेठ की आज्ञा से गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी, तो देखते ही गणेश ने वह काली चुन्नी उतार कर फाड़ दी और कहा, पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी तो गणेश पर बहुत नाराज हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज को सुनकर सेठ जी वहां भागते हुए आए और पूछा, क्या हुआ? तब सेठानी ने बोला, गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश ने कहा, सेठ जी, पूजा में कभी काला रंग नहीं पहनते, इनके शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो बहुत समझदार है। इस तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने
नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। जब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर में विनायक भगवान की मूर्ति लाने को कहा, तब गणेश जी बोले, मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कर दीजिए, आपके सारे काम शुभ होंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया। बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे। तब उत्तर में गणेश जी मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। और इतना कहने के बाद नौकर बने गणेश ने अपना असली भगवान रूप धारण किया और साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की और उसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे, हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे काम कराया। यह सोच सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्हें समझाया, मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे। उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल तुम्हारे घर पर नौकर बनकर रहा। धनी राम सेठ जी के जीवन की काया पलट गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी माया आपने धनीराम सेठ पर की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई आदमी भली भांति परिचित है। हरिदास के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही भावना थी। वे बेनोपाल जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते और पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते और लाख हरि नाम जप किया करते। भोजन के लिए वे ब्राह्मणों के घर जाया करते। श्री हरिदास जी भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर सभी नर नारी पशु पक्षी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उनका इतना निराला रूप था, उसी की वजह से उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया। उसी जंगल के निकट एक जमींदार रहा करता था। उसका नाम था रामचंद्र खान। उसे हरिदास की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उसने निश्चय कर रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए, श्री हरिदास जी को समाज के सामने नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने हर कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हुआ। वह हर समय हरिदास में दोष ढूंढता रहता। इसके लिए उसने अपने गुप्तचर भी लगा रखे थे, लेकिन वह किसी तरह से सफल नहीं हुआ। उसने हर कोशिश की, पर श्री हरिदास जी में उसे कोई भी कमी ढूंढने पर ना मिली। तो अंत में खींचकर उसने विषयों का सहारा लिया, क्योंकि उसने प्रण कर रखा था कि मैं हरिदास को नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने दूर देश से बहुत ही सुंदर सुंदर और मन मोहने वाली वेश्याओं को बुलवाया, जिससे कि वह हरिदास के चरित्र को भ्रष्ट कर सके। और इस काम के लिए उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा वैश्या को इस काम के लिए चुना और सब कुछ बताया। तो लक्ष्य हीरा सुनकर कहने लगी, मुझे 3 दिन का समय दो। 2-3 दिन के अंदर मैं श्री हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाती हूँ। यह सुनकर रामचंद्र बहुत खुश हुआ और लक्ष्य हीरा अपने कहे अनुसार श्री हरिदास जी को अपने जाल में फंसाने के लिए चल पड़ी। जमींदार भी समस्त नगर निवासियों और गुप्त जनों के साथ वहां पहुंच गया कि दोनों को रंगे हाथ पकड़कर हरिदास की खूब बेइज्जती करूंगा और आचार्य पद से बेदखल करवा दूंगा। लक्ष्य हीरा सज धज कर कुटिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह हरिदास जी की कुटिया के समीप पहुंची, तो उसने देखा बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ है। तो उसने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, फिर कुटिया में प्रवेश कर गई। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने सभी कृत्य किए, जिसे देखकर व्यक्ति अपना संयम खो दे। फिर उसने बहुत ही मधुर मधुर स्वर में हरिदास जी से कहा, आप बहुत सुंदर हैं,
आपका यौवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो मैं सच कहती हूँ, यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। तो हरिदास जी ने कहा, तुम्हें प्राण त्यागने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मैंने 3 लाख हरिनाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तो वैश्या वहीं पर रुक गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। हरिदास जी अपने जाप में मग्न हो गए। देखते ही देखते सुबह हो गई और हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे। तो वह वैश्या वहां से चली गई और जाकर रामचंद्र से कहने लगी, मुझे आज तो सफलता नहीं मिली, पर मैं कल जरूर सफल हो जाऊंगी, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। तो अगले दिन फिर से वह रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई। पिछली बार की तरह उसने तुलसी को प्रणाम किया और कुटिया में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही हरिदास जी बोले, व्रत के कारण मैं आपकी इच्छा कल पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप कीर्तन में विलीन हो गए। और लक्ष्य हीरा ने भी सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरिदास जी का धर्म भ्रष्ट करके ही रहूंगी। तो ऐसा सोचकर उसने हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का धैर्य तोड़ देने वाली स्त्री भाव प्रकट किए, लेकिन हरिदास पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे असफल प्रयास करते हुए पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। तो रात्रि समाप्त होते देखकर मैं बहुत व्याकुल होने लगी। तो हरिदास जी कहने लगे, मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरिनाम जप करने का व्रत लिया है, बस अब समाप्त होने ही वाले हैं। 1-2 दिन के लिए उसे बीच में नहीं छोड़ सकता, कल अवश्य समाप्त हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और समाप्त होते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इतना सुनकर वह फिर से लौट गई और रामचंद्र को सारी बातें बताते हुए कहा कि कल आखिरी दिन है, मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि हरिदास का धर्म भ्रष्ट करके ही आऊंगी। तो जैसे ही सुबह से शाम हुई तो लक्ष्य हीरा वैश्य कुटिया की तरफ चल पड़ी और रामचंद्र भी अपने आदमियों को लेकर कुटिया के बाहर ठहर गए। सोचने लगा कि आज आखिरी रात है और आज जरूर मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा और खूब बेइज्जती करूंगा। पर लक्ष्य हीरा तो जैसे ही कुटिया में पहुंची तो हमेशा की तरह सबसे पहले उसने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, फिर अंदर प्रवेश किया। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वह आई और हरिदास के पास बैठ गई, व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया, उसका मन का मैल दूर हो गया, उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। वह सोचने लगी, मैं कैसा अनर्थ कर रही हूँ, इतने बड़े धर्मात्मा आदमी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी, मुझसे ये गलती कैसे हो गई। इस तरह सोचती हुई वह पश्चाताप के आंसू बहाती रही। जैसे ही सुबह हुई तो उसने हरिदास के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और कहने लगी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपका धर्म भ्रष्ट करूं, मुझे तो यहाँ के जमींदार रामचंद्र खान ने बुलाया था और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा। आज तो मुझे खुद पर गलानी महसूस हो रही है कि मैं क्या करने वाली थी। तो हरिदास कहने लगे, मैंने आपको हरि नाम जप व्रत के बारे में बताया और आपने कहा कि मेरा व्रत कल समाप्त हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो तुम एक रात के बाद जब गई तो मैं वहां से प्रस्थान कर जाता, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं आपका उद्धार जरूर करूंगा, इसलिए मैंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की थी ताकि तुम्हारा उद्धार कर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ से चला जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ चला गया। मुझे मेरे श्री कृष्ण भगवान पर भरोसा है, पर मैं आपके मन का मैल दूर करना चाहता था, तो आज हो गया, मुझे इस बात की खुशी है। तो वैश्या ने बड़े दुखी मन से फिर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपने कल्याण की प्रार्थना की। तो हरिदास कहने लगे, इसका एक ही उपाय है, पाप की दुनिया को भूलकर
नई शुरुआत करो और पाप द्वारा एकत्रित की हुई संपदा को ब्राह्मणों को दान करो। एक कुटिया में निवास करो, हरि नाम जप करो, तुलसी सेवा करो। तो हरिदास जी के कहे अनुसार उसने ऐसा ही किया। कुटिया में रहने लगी, हरि नाम का जप करते हुए साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। अब श्री हरिदास की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई। प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जप करने लगी। हरि नाम जपने के प्रभाव से वे संसार के माया जाल और भोग विलास से दूर हो गई। उसके मन में वैराग्य हो गया और इतना ही नहीं, परम अवतार श्री कृष्ण भगवान की अनुकंपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया। उसका उद्धार हुआ। वह वैश्या इतनी पुण्य आत्मा बनी कि उसके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वैष्णव आया करते थे और उनसे हरि नाम की वाक्या सुना करते थे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। आपने पिछले अध्याय में सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया। उसे यमुना तट छोड़कर जाना पड़ा और वास्तव में उस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे, तो उनके पीछे का रहस्य क्या था। हमने पिछले अध्याय में सुना कि भगवान श्री कृष्ण को लंबे समय तक जब ग्वाल बालों ने और ब्रिजवासियों ने नहीं देखा तो सभी शोक मग्न हो गए। फिर थोड़ी ही देर में भगवान नदी के ऊपर आए और उन्हें देखकर चारों तरफ खुशी हो गई। लेकिन उसी समय अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे फिर एक बार ब्रिजवासी चिंतित हो गए। और ये क्या हुआ, हम आइए सुनते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर आपने पिछले अध्यायों को नहीं सुना तो कृपया चैनल पर प्रसारित सभी अध्यायों को जरूर जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपनी नजर के समक्ष देखकर सभी ब्रिजवासी अत्यंत हर्ष से प्रसन्न होने लगे। लेकिन उनका ये सुख कुछ ही देर तक रहा। अचानक ही उस वृंदावन में सहसा वन के भीतरी भाग में दावानल प्रकट हो गया। चारों ओर आग लग गई और सबके साथ गायों का समुदाय भी उस दावानल अग्नि में गिर गया। चारों दिशाओं में पर्वतों के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। सबको यही लगने लगा कि हमारे नाश का समय निकट आ गया है। उस समय फिर एक बार सभी ब्रिजवासी, गोपियां, ग्वाल बाल एकत्रित होकर पूर्ण भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे मधुसूदन, आपने सभी आपत्तियों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार फिर एक बार इस दावानल से हमें बचाइए। आप ही हमारे इष्ट देवता हैं, आप ही हमारे कुल देवता, संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता और ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष, धर्मदेव, इंद्र, मुनीन्द्र, अन्य जो भी चराचर प्राणी हैं, वे सबके सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब की आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दान दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार कहकर वे सभी लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए वहीं रह गए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय दृष्टि उस दावानल के ऊपर पड़ी और देखते ही देखते वह संपूर्ण दावानल दूर चला गया। और फिर एक बार सभी ग्वाल वाल प्रसन्न होकर नाचने कूदने लगे। तो इस कथा को आगे कहते हुए श्री नारायण ऋषि कहते हैं, जो भी मनुष्य प्रातः काल में उठकर इस परम पुण्य स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी भी अग्नि से भय नहीं रह जाता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर और भारी विपत्ति पड़ने पर भी उस मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। इसका पाठ करने से शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी बनता है। अंत में भगवान श्री हरि की भक्ति को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण सभी वृंदावन वासियों की दावानल से रक्षा करने के बाद उन सबके साथ अपने गृह वापस चले गए। नंद भवन में जाकर महाराज नंद ने आनंद पूर्वक सभी ब्राह्मणों को
प्रचुर मात्रा में दान दिया, ज्ञाति वर्ग के लोगों और भाई बंधुओं को भोजन कराया, नाना प्रकार के मंगल कार्य और हरि नाम संकीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद पाठ कराया गया। इस प्रकार वृंदावन के घर में सभी गोप बाल और ग्वाला और श्री कृष्ण चरणाविंद के चिंतन में एकाग्र होकर चित्त पूर्वक रहने लगे। अब एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंद आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां पर भगवान ने अपने सभी मित्रों के साथ खेल क्रीड़ा की और उतने में ही सभी गायें बहुत दूर निकल गई। उस समय ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का प्रभाव नहीं जानते थे और उसे जानने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण और ग्वाल बालों की सभी गाय और बछड़ों को चुरा लिया। जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो सर्वज्ञ योगेंद्र श्री हरि ने अपनी योग माया से पुनः सभी ग्वाल बालों, सखाओं और प्राणियों की सृष्टि कर ली। उन्होंने अपने आप को विस्तारित कर दिया। उन सभी स्वरूपों में दिन भर गाय चरने के बाद भगवान श्री हरि संध्या में बलराम जी के साथ अपने ही द्वारा विस्तारित किए गए सभी ग्वाल बालों के साथ पुनः घर लौट आए। उनका यह नियम 1 वर्ष तक चलता रहा। वे प्रतिदिन ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते और संध्या के समय लौट जाते। भगवान के इस दिव्य प्रभाव को देखकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया और भांडेर बट के नीचे जहाँ श्री हरि बैठे थे वहां आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए कृष्ण को देखा, मानो नक्षत्रों के बीच में पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। उस समय गोविंद रतन सिंहासन पर बैठे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन परिपूर्ण तम शांत स्वरूप राधा कांत को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत विस्मित हो गए। बार बार उनके चरण कमलों में प्रणाम करने लगे और देखने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वही पीछे अगल बगल में दिखाई दी। अब वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के तुल्य देखकर जगत गुरु ब्रह्मा जी उसी रूप का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठ गए। गाय बछड़े बालक लता पुष्प सभी चीजें वृंदावन में ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के समान दिखाई देने लगी। अब ये आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर से ध्यान लगाया। अब उन्हें संपूर्ण त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सोचने लगे, अरे ये वृक्ष कहाँ गए, कहाँ ये पर्वत गया, पृथ्वी, समुद्र, देवता, गंधर्व, मुनींद्र और मानव कहाँ चले गए, कहाँ है इस जगत का बीज और कहाँ है स्वर्ग। भगवान श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्ण में पाया। अब ये सारी माया देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए और वे कुछ भी नहीं बोल सके। वे सोचने लगे, अब मैं किस प्रकार स्तुति करूं, मेरे मुख से वाणी नहीं निकल रही। इस प्रकार मन ही मन विचार करके ब्रह्मा जी वहीं बैठकर जप करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने सुखपूर्वक योग आसन में बैठकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों में अश्रु बहने लगे। वे अत्यंत दीन भाव में आ गए। इसके बाद उन्होंने ईड़ा, सुषुम्ना, मध्या, पिंगला, नलिनी, धुरा इन 6 नाड़ियों को प्रयत्न पूर्वक योग द्वारा बांध दिया। उसके बाद मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा इन 6 चक्रों को निबद्ध किया। फिर कुंडलिनी द्वारा एक एक चक्र का लंघन कराते हुए क्रम से 6 चक्रों का वेधन करके विधाता उन्हें ब्रह्मरंध्र में लेकर आए। प्राण वायु को वहां निबद्ध किया और फिर वे क्रमशः हृदय कमल के बीच में नाड़ी के पास ले आए। उस वायु को घुमाकर विधाता ने मध्य नाड़ी के साथ संयुक्त कर दिया और ऐसा करके निश्चल भाव में आ गए। पूर्व काल में श्री हरि ने जिन्हें उपदेश दिया था उसी परम उत्तर दशासर मंत्र का वे जप करने लगे। श्री कृष्ण के चरणाविंद का ध्यान करते हुए 1 मुहूर्त तक जप करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल में उनके जो स्वरूप को देखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मरंध्र में जिस स्वरूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी देखी वही रूप भी दृष्टिगोचर हो रहा था। और ये परम आश्चर्य देखकर
उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ किया। पूर्व काल में एकांत जंगल में शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को एक स्तोत्र का उपदेश दिया। उसी स्तोत्र के द्वारा विधाता ने भी फिर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर परमेश्वर का विधिवत स्तवन करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जो सर्व स्वरूप सर्वेश्वर समस्त कारणों के कारण और सबके लिए अनिर्वचनीय है, उन कल्याण रूप श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप है, सर्व स्वरूप, सबके बीज रूप, सर्व आत्मा रूप, पूर्ण काम, विश्वव्यापी और सनातन है, जो सर्व आधार, सब में विचरने वाले, सर्व आराध्य और सर्व मंगल कारण है, उनको नमन करता हूँ। संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदा को ही प्राप्ति करने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग दोनों होता है, जो शक्ति के बीज रूप शक्तिधारी घोर संसार सागर में शक्तिमता से युक्त है, उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण शरीरों में शांत रूप से विमान है, किसी के दृष्टि पथ में नहीं आते, जो तर्क के अविषय हैं, ध्यान से वश में भी नहीं होते, जो नित्य विद्यमान है, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, गोपांगनाएं हैं, सदैव जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा बल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वेदों के जनक और सर्व वेदांग स्वरूप हैं, उन सर्व परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सार से सार तत्व द्रव्य अपूर्ण अनिर्वचनीय स्वतंत्र और अस्वत हैं, उन यशोदा नंदन को मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की गाय और बालक उन्हें लौटा दिए। पृथ्वी पर दंडवत पड़कर रोते हुए प्रणाम करने लगे और फिर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए। ब्रह्मा जी द्वारा किए गए स्तोत्र और स्तुति के विषय में नारायण जी कहते हैं, जो भी मनुष्य ब्रह्मा जी द्वारा किए गए स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में हरिधाम को जाता है, वहां उसी अनुपम दास के सुख और परमेश्वर के निकट स्थान मिलता है। और इस प्रकार भगवान की स्तुति वंदना करने से ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए और कृष्ण बालों वालों के साथ अपने घर को लौट आए। उस दिन गाय बछड़ों और ग्वाल बालों ने एक एक वर्ष के बाद अपने घर में प्रवेश किया था, लेकिन भगवान कृष्ण की माया से वह एक वर्ष उन्हें एक दिन जैसा लग रहा था, गोप गोपियां भी समझ नहीं पाई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का मान भंग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का मान भंग कर दिया। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आगे की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। एक बार नारद जी के मन में विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा महान और कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं, परंतु नारद जी की यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप स्वयं सशंकित हैं, फिर तो विषय बड़ा ही गंभीर है, कैसी शंका है? विष्णु भगवान बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया है, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गए, फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अगस्त्य मुनि जी को ही बड़ा मान लेते हैं। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने को तैयार हुए ही थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया कि श्री विष्णु बोले, नारद जी यह भी तो सोचिए कि वे रहते कहाँ हैं।
आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर जुगनू की तरह दिखते हैं। फिर वे कैसे बड़े हुए? बड़ा तो आकाश होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, यह बात तो सही है। आकाश के सामने अगस्त ऋषि का ही अस्तित्व विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी, आप एक बात भूल गए। वामन अवतार में आकाश को एक ही पग में नाप लिया था। फिर आकाश से तो विराट तो वामन भगवान हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो वामन अवतार थे। फिर अपनी 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में भी आए। इसलिए तो यह निश्चय हो गया कि आप ही सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान रहता हूँ, वही निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए, जो मुझसे प्रेम करे, वह स्थान सबसे बड़ा हुआ, इसलिए सबसे सर्वोपरि हुआ। सबसे महान तो मेरे भक्त हैं, जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहाने लगे। उन्होंने संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी इस फेर में नहीं पड़ूंगा। इसलिए तो कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं। इसलिए भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा है, वही संसार में सबसे बड़ा है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए हुए पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि के दोनों बलों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई उन्हें कौड़ी भी न देता। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए। उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह मान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उन ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश और अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विद के ज्ञान बिना किसी प्रकार के संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मा, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वे ब्रह्म क्या है
अध्यात्म क्या है, कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें श्लोक का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और आधे श्लोक के ही माध्यम से पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया। वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का सारा वृतांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां पर उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अनन्य वंशज भी नरक यातना में पड़े थे। उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य मैं थोड़े में ही तुम्हें बताया। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं 8वें अध्याय का पाठ। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यह यदि कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही पूर्ण रूप से अधियज्ञ हूँ और जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। कारण है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण हुए मन से बुद्धि युक्त हुआ निसंदेह मेरे को प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष भी परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबकी धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य की सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप
अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वे भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं, वह आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप मेरे चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, वह निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए सुलभ है, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान पर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में नहीं आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा और विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। जो अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं और जिन सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, और जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम ले गए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपक्रम से ले जाया गया चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को
तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता और फिर निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस प्रकार हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व रूप से योग से युक्त हो और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में, यज्ञ, तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। इसे उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवासी भक्ताश स्वदेशो भुवंत्रियम। माँ अन्नपूर्णा का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी को समाप्त होता है। ये उत्तरोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है। कोई भक्त इसे 21 दिनों तक भी करते हैं। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। यह माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा की अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री देवी। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर जब देवी पार्वती के संग विवाह के बाद
उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अभिमुक्त क्षेत्र काशी जी आ गए। काशी उस समय केवल एक महान शमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य ग्रस्त स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर वे व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन तीनों में काशी जी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान में माता अन्नपूर्णा का मंदिर काशी जी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर ग्रस्त है और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है। अतः काशी वासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को भवानी मानते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। भगवान स्वयं शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने पांचों मुखों से अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं। यद्यपि भगवान विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना मां अन्नपूर्णा से की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न जल समाप्त होने लगा, तो जगमानस में हाहाकार मच गया। ऋषियों और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को इस संकट से अवगत कराया। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषि मुनियों के साथ कैलाश पर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अन्न जल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए, इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। उसके बाद भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों में अन्न जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी ने माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। तभी से प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। यह वह दिन था जिस दिन माता ने अन्नपूर्णा रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है, माता अन्नपूर्णा का व्रत करने से, कथा को सुनने से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए माता अन्नपूर्णा के चरणों का ध्यान करते हुए अन्नपूर्णा माता की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार काम कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वे उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ नहीं आती, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वे 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णे, अन्नपूर्णे, अन्नपूर्णे इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जब घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा की तरफ चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता।
झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। ये अगन मास मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की वह खोज पर निकला था उसे वह वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनसे जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने कब किया है? कब किया जाए? कैसा व्रत है? कैसी विधि है? मुझे बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, और यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलता है, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझी को संतान, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण होगा, हम तुझे अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत्र। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ियां हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया तो देखता है करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन के कलेश को जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत क्या है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं, इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस बार दिन बीत गए, फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी।
पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ियां प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वह माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, वह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां फिर से उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी गईं। यज्ञ हुआ। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता का घर डाका पड़ा, सब लुट गया। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला लिया और अपने घर में रख लिया और उनकी अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे, वैसे सबके भरना। तो प्रेम से बोलो, माँ अन्नपूर्णा की जय। हे माता अन्नपूर्णा, आपकी जो कथा को कहे, सुने, ओंकारा भरे, उनकी सदैव मनोकामनाओं को पूरी करना, घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए, दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय।